हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम जैसा कि हम 2D डिज़ाइन पर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे हम किसी भी होम प्लान का जो है डिज़ाइन तैयार करते हैं। चाहे वो किसी भी कोई भी बिल्डिंग हो या फिर कोई भी स्कूल कॉलेज कोई भी आर्किटेक्चर का डिज़ाइन कैसे तैयार करते हैं। तो उसको हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम 2D डिज़ाइन का यूज़ करके उसको बनाते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम लेयर प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके आप इस तरह जैसे कि कलरफुल में बनाया गया है इसको, तो कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लेयर प्रॉपर्टी का भी यूज़ देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बनाने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लीजिए इसका एरिया जितना दिया हुआ है। जैसा कि इसमें जो नज़र आ रहा है आपको, इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो 1000 है और इसका विड्थ दिया हुआ है 800। यानी कि ये जो टोटल एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1800 का टोटल ये एरिया हो जाएगा। तो चलिए हम 1800 के एरिया में एक सिंपल जो है प्लान तैयार करके देखते हैं। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, बड़ा एरिया इसका तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब देख लीजिए हम लेयर प्रॉपर्टी में कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है लेयर्स में, यहाँ पर जाएंगे लेयर प्रॉपर्टी हम क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे अब इसमें जो है कुछ पहले से ही सेट हुआ है, तो अब देखिए हम कैसे सेट करते हैं इसको, आपको दिखाता हूँ मैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, आप लेयर ऐड करना है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए हम इसको नेम दे देते हैं। मान लीजिए हमको वाल का करना है तो WAL रख देते हैं, वाल 1 रख देते हैं। चलिए इसके बाद इंटर डाल डाल देते हैं। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर देख लीजिए यहाँ पे। इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको किस कलर का चाहिए, दीवार का कलर हम लोग मान लेते हैं, चलिए चलिए ग्रीन ले लेते हैं। ठीक, इस तरह आप इसमें और भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इसका विड्थ चेंज करना चाहते हैं, यानी कि कितना इसका डायमेंशन चेंज करना है आपको, जैसे कि कितना वेट चाहिए आपको, कितना मोटा चाहिए, तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से मान लीजिए चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको चाहिए 0.6 cm, तो ओके कर देंगे। अब देखिए हमारा ये सेट हो गया है। अभी हमारा सेट हो गया। अब मान लीजिए इस तरह और लेयर ऐड करना है आपको, वो भी कर लीजिए। चलिए हम डोर का भी इसमें चेंज कर देते हैं, डोर 1 इसका भी रख लेते हैं। इसका भी कोई कलर आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा कलर चाहिए आपको। चलिए हम इसका रेड रख लेते हैं। ठीक, ओके कर लेंगे। आप इसका भी विड्थ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप कई सारे लेयर ऐड कर लेते हैं। चलिए और क्या चाहिए हमको, विंडो, विंडो का भी ऐड कर लेते हैं, विंडो 1। और कलर इसमें से हम चेंज कर देते हैं, इसको एंटर कर देते हैं। इसके बाद हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए इस पे जाएंगे, इसका कलर कौन सा रखा जाए, चलिए हम ब्लू रख लेते हैं, ओके कर देंगे। विंडो हो गया, डोर हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब हम बना कर देखते हैं इसको। अब देखते हैं इसमें लेयर प्रॉपर्टी का यूज हम कैसे करते हैं। तो चलिए इसको आप कट कर दीजिए यहाँ से। अब देखिए जैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इसमें जो जो आपने बनाया नेम रखा है सब यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ से चेंज करके बना सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमको पहले सबसे पहले वॉल बनाना है, जिसका कलर हमने देखिए इसमें सेट किया हुआ है ग्रीन कलर। तो चलिए हम इसमें यहाँ से चेंज कर देते हैं, वॉल 1 पर क्लिक कर देते हैं। अब हम एक नया वॉल बनाते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लीजिए, जिसका एरिया हम डाल देते हैं कितना, 1800 स्क्वायर था। तो लेंथ हम डाल देते हैं इसका कितना, 1000।
और उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो उसके बाद हम विड्थ उसका डालेंगे, कितना था हमारा 800, 800 एंटर कर देंगे। अब देखिए हमारा ये वाल का बन रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए हमको दीवार की यदि विड्थ बनानी है तो हम इसका भी कुछ विड्थ ले लेते हैं। तो विड्थ लेने के लिए क्या करेंगे, हम ऑफसेट करते हैं। ऑफसेट से हम आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्या हम करते हैं, यूनिट सेट करना एक बार देख लेते हैं। देखिए यूनिट सेट करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया है, यदि आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए हम इसमें भी देख लेते हैं यूनिट कैसे सेट होगा। तो यूनिट सेट करने के लिए क्या करेंगे, हम UN एंटर करेंगे। इसका देखिए हमारा ये ड्राइंग यूनिट ओपन हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए यदि आपको फीट में देना है या फिर मिलीमीटर में देना है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इस तरह आप यहाँ से इसका यूनिट जो है चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम mm में ही काम कर रहे हैं। चलिए आप जो है फीट में भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इंचेस में करना हो तो इंचेस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ज़्यादातर सिविल वाले क्या करते हैं, फीट में यूज करते हैं, तो आप फीट में भी यूज करके कर सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल भी यूज करते हैं में। तो अब क्या करेंगे हम, अब देखिए दीवार की जो विड्थ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उतने जो है जितने का विड्थ है उतने का हम ऑफसेट करेंगे। तो ऑफसेट के लिए हमने क्या बताया था, ओ कमांड का यूज करेंगे हम, ओ इंटर। अब देखिए हमने ऑफसेट कमांड हमारा चालू गया। अब देखिए हमको कितना विड्थ चाहिए दीवार की, तो हम मान लेते हैं, चलिए 10 मान लेते हैं, चलिए 10 एंटर कर देते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए यदि आप अंदर की तरफ करेंगे तो अंदर की तरफ होगा, यदि आप बाहर की तरफ करना चाहेंगे तो बाहर की तरफ। तो हमने एरिया इसका पहले ही फिक्स कर दिया है, यानी हमको अंदर की तरफ लेना पड़ेगा। तो ये हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए हमारा ये दीवार का जो है विड्थ तैयार हो गया। अब जो आपको नहीं चाहिए वो आप क्या कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बाद स्किप करके बाहर निकलते हैं। ये हमारा दीवार बन गया। अब देखिए क्या करना है, हमको ये रूम तैयार करना है। अब रूम तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर आप यहाँ से फिर से क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं। जैसे कि कितने का है ये एरिया, 400 और 500 का है। तो चलिए हम एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो चलिए हम ये पहला रूम बनाते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम विड्थ इसका दे देते हैं, कितना डाल देते हैं, विड्थ हम डाल देते हैं 500, 500। इसके बाद क्या करेंगे, हम टैब प्रेस कर लेते हैं। टैब प्रेस करके आप उसका लेंथ डाल दीजिए 400। देखिए हमारा ये एक साइड का हो गया है। इस तरह आप दूसरे का भी तैयार कर लीजिए। इसका भी आप या तो चाहें यहाँ से लाइन कंप्लीट करके भी कर सकते हैं। तो खैर हम चलिए इसका भी रेक्टेंगल ले लेते हैं। आप चाहिए वैल्यू रख दे सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। आप इसमें दोनों एंड पॉइंट को आप टच करेंगे तो ये रेक्टेंगल बना देगा। देखिए हमारा ये रूम का तैयार हो गया इतना। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों का भी ऑफसेट कर लेते हैं ताकि अंदर का भी दीवार बन जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हम कमांड इंटर करेंगे, ओ इंटर, ओ इंटर, ऑफसेट हो गया। दीवार की विड्थ हमको 10 ही चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम इंटर प्रेस कर देते हैं। चलिए अब हमको अंदर की तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमको अंदर की तरफ चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका भी बना लेते हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब देखिए हमारा ये दीवार तैयार हो गया है यहाँ का। और कुछ हमको बनाना है। अब चलिए हम बनाते हैं स्टेयर्स वाला पार्ट, इसको भी बना लेते हैं हम। तो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं इसके लिए भी। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं। इसमें हम वैल्यू दे देते हैं, कितना है हमारा 300। टैब प्रेस करेंगे 200। ये हमारा पार्ट तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको
इसको भी ऑफसेट कर लेते हैं। ओ एंटर, 10 पर चाहिए, आप वैल्यू डाल दीजिए, 1010 हो गया, एंटर कर देंगे। अब इसको हम ऑफसेट करते हैं इनर साइड में, इनर साइड की तरफ ऑफसेट कर लेते हैं। अब देखिए हमारा ये स्टेयर्स वाला पार्ट बन गया है। देखिए हमको क्या करना है इसके बाद, अब हमको जो है ये विंडोज का बनाना है। तो चलिए अब क्या करेंगे हम, अब हम देखिए लेयर प्रॉपर्टी में इन सबको चेंज करेंगे। जैसे कि इसमें रेड कलर दिख रहा है, तो हम यहाँ से जा करके इसका चेंज कर देंगे, जो लाइन होगा हमारा बनेगा। तो अब विंडोज के लिए हम देखिए क्या है, विंडो 1 के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब देखिए ब्लू कलर हमारा बनना स्टार्ट होगा। अब क्या करेंगे हम, एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं। चलिए ये कितना है, साइज कितना दिया हुआ है इसका, 150 और 10 का दिया हुआ है ना। तो चलिए हम बना लेते हैं। यहाँ से आप ले लीजिए 150, टैब प्रेस करके 10 डाल दीजिए। अब देखिए हमारा ये विंडोज का पार्ट बन गया। अब आप चाहें तो ये कॉपी करके जहाँ जहाँ विंडोज है वहाँ का आप बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट रेक्टेंगल ही, या तो फिर आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे कॉपी कर लेते हैं एक बार। तो कॉपी कमांड का हम यूज करेंगे CO एंटर, CO एंटर करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंटर करके। अब इसका कहीं बेस पॉइंट दे देते हैं। चलिए हम बेस पॉइंट इसका कहीं से ले लेते हैं। अब देखिए अब कहीं भी इसको उठा करके मूव करा सकते हैं। अब हम देखिए हमको सीधे सीधे ले जाना, तो आप आर्थो मोड ऑन कर देंगे तो इससे एग्जैक्ट पॉइंट पर ही पहुंच जाएगा। देखिए जैसे ही आर्थो मोड ऑन कर देंगे तो ये, क्योंकि हमने बताया था कि आर्थो मोड क्या करता है, हमेशा परपेंडिकुलर को लाइन ड्रा करता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेंगे आप तो वो परपेंडिकुलर ही मूव करेगा। तो इसको भी आप लिस्ट कर दीजिए यहाँ पर। इस तरह आप कई सारे कापी इसके बना सकते हैं, और भी कहीं ज़रूरत हो आप बना सकते हैं इसका। तो हमको बस 2 विंडो चाहिए, और ये साइड वाला है तो साइड वाला भी आप बना लीजिए। या तो आप इसको बना सकते हैं यहाँ से सिंपली, या तो क्या करते हैं आप इसको रोटेट करके भी कर सकते हैं। चलिए हम इसमें रोटेट कमांड का भी देखते हैं कि कैसे रोटेट कमांड हमारा होगा। तो इसको आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, CO एंटर, कहीं बेस पॉइंट थे इसको आप वो कर दीजिए, ठीक। इसके बाद इसके पर क्या बाहर निकले। अब देखिए हम इसको रोटेट करके देख लेते हैं। अब रोटेट करते हैं, रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, रोटेट कमांड का यूज करेंगे, RO एंटर कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए बेस पॉइंट मांग रहा है ये, तो आप बेस पॉइंट इससे कहीं भी दे सकते हैं। जहाँ से इसको रोटेट करना है, मान लीजिए आप सेंटर से भी दे सकते हैं। चलिए हम सेंटर से देते हैं। देखिए इस तरह ये रोटेट हो रहा है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, एंगल डाल देते हैं इसका कितना, 90, एंटर करना। देखिए 90 डिग्री पर क्या हुआ, रोटेट हो गया। अब आप क्या करेंगे, हम इसको क्या करना है, मूव कराना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, मूव कमांड का यूज कर सकते हैं, MO यम एंटर करेंगे। अब यम एंटर करने के बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद फिर एंटर करेंगे। इसके बाद आप इसका कहीं एक बेस पॉइंट चुन लीजिए। देखिए ये हमारा मूव हो गया। इस तरह आप अभी इसको भी बना लीजिए। इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, CO एंटर, इसको कॉपी कर लेते हैं हम। चलिए कॉपी करके जो है ये हो गया हमारा। अब इसके बाद स्किप करके बाहर निकल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा जो है विंडोज भी तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, ये डोर वाला तैयार करना है। हम देखिए हम डोर को कैसे तैयार करेंगे। तो चलिए हम पहले डोर का भी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, आप एक काम कर सकते हैं। अब यहाँ से हम पहले डोर वाले का भी प्रॉपर्टी चालू कर लेते हैं। डोर, इस पे क्लिक करेंगे, अब डोर वाला देखिए चालू हो जाएगा हमारा। अब क्या करना है हमको,
ये शेप बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। अब देखिए, अब जितने डिस्टेंस पे चाहिए आप कोई एक लाइन को ड्रा कर लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल ही ड्रा करते हैं चलिए, क्योंकि इसका भी जो है सेम जो है डिस्टेंस दिया हुआ है इसका, लेंथ और ब्रेथ। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये भी ड्रा कर लेते हैं। कितना है 150, टैब प्रेस करेंगे, 10 डाल देते हैं। अब देखिए हमारा ये डोर का बन रहा है। अब इसको कॉपी कर लीजिए, CO एंटर करेंगे, कॉपी करके आप क्या करिए, आप इसको इधर से एक डोर हमको यहाँ चाहिए, पेस्ट कर दीजिए। ये इसको हम डिलीट कर देते हैं, ई एंटर। यहाँ पे हम इरेज कमांड का यूज कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा इरेज हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये डोर का हो गया है। अब क्या करेंगे हम, देखिए डोर का तैयार हो गया हमारा। अब इसमें जो हमको ये शेप का बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, आर्क बना देते हैं। आर्क बनाकर हम इसको ट्रिम कर देंगे। तो चलिए हम वो भी बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर लाइन बनाना है हमको, यहाँ से आप ड्रा कर दीजिए। कुछ भी हाइट आप दे सकते हैं, हम हाइट ले लेते हैं 150 ही, क्योंकि जो है जो हमारा मान लीजिए जो दरवाज़ा है वो सेम डिस्टेंस पे रहेगा तभी ओपन होगा। तो 150 इसका भी लेंथ रख लेते हैं, 150 एंटर कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमको, आर्क बनाना है। तो आप इसके एंड पॉइंट से इसको टच कराकर एक आर्क बना सकते हैं। तो चलिए हम आर्क बना कर देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ से आर्क ले लेते हैं, आप कोई भी इसमें से आर्क जो कि आपको बनाना हो बना सकते हैं। चलिए हम इसमें देखते हैं, सेंटर स्टार्ट एंड का देखते हैं यूज करके। ये हमारा सेंटर हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया और ये एंड हो गया। देखिए ये हमारा पार्ट बन गया। अब क्या कर सकते हैं, हम जो हमको नहीं चाहिए वो पार्ट को हम ट्रिम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज करेंगे। तो ट्रिम कमांड के लिए हम क्या करेंगे, TR एंटर करेंगे, TR एंटर। अब जो पार्ट नहीं चाहिए आप उसको ट्रिम कर दीजिए इस तरह। देखिए ये हमारा ट्रिम हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको भी कॉपी करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर कर देंगे। इसके बाद हम इसका पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक, अब देखिए हमको क्या चाहिए, गेट पर भी इस तरह का चाहिए, एंट्री गेट का भी। तो एंट्री गेट का भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, या तो आप इस तरह बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाएंगे नहीं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर भी सेट कर लेते हैं। चलिए ये हमारा सेट हो गया है। अब देखिए हमारा ये इतना सेट हो गया है। अब ये अंदर का पार्ट हम क्या कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं पहले। चलिए या तो अभी रहने देते हैं, पहले हम ये इस साइड का भी बना लेते हैं। अब देखिए इस तरह बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिरर कमांड का यूज करेंगे। तो मिरर कमांड का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, MI एंटर करेंगे। अब मिरर कमांड से हम क्या कर सकते हैं, जस्ट उसका जो है रिवर्स भी बना सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए ये फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट हम दे देते हैं जिसके पैरेलल हमको बनाना है। तो चलिए देखिए, अब हम इसको मिरर को हम सेंटर में रख देते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि हम सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं नहीं, यानी इरेज करना चाहते हैं नहीं। तो यदि हम यस कर देंगे तो ये
हट जाएगा, तो हमको चाहिए वो, इसलिए हम नो करेंगे। देखिए हमारा ये बन के तैयार हो गया, जैसा कि इसमें आपको फिगर में दिख रहा है। तो चलिए हम बाकी की चीज़ों को ट्रिम कर लेते हैं, टी आर इंटर। इसके बाद हम सबको ट्रिम कर लेते हैं। ये भी हम चाहिए। आप प्रीवियस कमांड के लिए क्या करेंगे, इंटर यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये लाइन विड्रा कर लेते हैं कोई एक। इसके बाद देखिए हम कैसे इसको बनाते हैं। अब हम स्टेयर्स को बनाने के लिए क्या करेंगे, स्टेयर्स का हमारा देखिए इसमें कौन सा कलर है, इसमें कुछ है, तो स्टेयर का हमने इसमें ऐड नहीं किया, तो हम स्टेयर का भी ऐड कर लेते हैं। तो एक लेयर प्रॉपर्टी बनाते हैं। चलिए इसमें हमने एक स्टेयर ऐड कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आप स्टेयर वन इसका रख लीजिए नाम, ये स्टेयर वन। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका कलर ले लेते हैं। कलर कौन सा ले लिया जाए, चलिए कलर ले लेते हैं हम इसका, चलिए एक कलर ले लिए हमें गुलाबी। इसको कट कर दीजिए। इसके बाद अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको स्टेयर वन को चालू कर दीजिए। चलिए हमको क्या करना है, ये स्टेयर्स में इस तरह जो है लाइन बना करना है। तो देखिए कैसे हम बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले आप लाइन ले लीजिए। अब देखिए लाइन को क्या कीजिए, इसी लाइन के ऊपर एक ड्रा कर दीजिए। ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या कीजिए, स्किप कर लीजिए। अब देखिए हमको क्या चाहिए, आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऑफसेट करते चले जाएंगे। तो चलिए, और ऑफसेट का डिस्टेंस भी हमको ये रख लेंगे, जैसा कि इसमें मान लीजिए कुछ डिस्टेंस गिवन है। तो चलिए हम इसका 15 ले लेंगे या फिर 20 ले लेंगे, कुछ भी आप रख सकते हैं, जितना भी आपको रखना हो स्टेयर्स का हाइट या विड्थ जो भी रखना हो। तो चलिए हम बनाते हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऑफसेट कमांड का यूज करते हैं। ऑफसेट कमांड का यूज करने में क्या करेंगे, ओ इंटर। अब देखिए हमारा ऑफसेट कमांड चालू हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसी लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑफसेट डिस्टेंस हम कितना दे देते हैं इसका, चलिए 15 रख लेते हैं। या आप 20 भी रख लीजिए, कुछ भी। इसके बाद इंटर कर दीजिए। अब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये 20 पर होता चला जाएगा। अब इसको आप कंटिन्यूअस करते जाइए, जितना भी आपको स्टेयर चाहिए आप इस तरह करते चले जाइए। इस तरह आप स्टेयर्स को भी दिखा सकते हैं। तो चलिए हमने इतना ड्रा कर लिया। इसमें आप नंबर ऑफ स्टेप्स जो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके मिड पार्ट से इन दोनों को बांट देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं और इसके मिड पॉइंट से ड्रा कर लेते हैं। देखिए जैसे इस पे लाएंगे ये मिड पॉइंट से ड्रा हो जाएगा। इसके बाद स्किप कर लीजिए। अब देखिए ये जो दिख रहा है, मिड पॉइंट आ रहा है, सेंटर आ रहा है, ये सब हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से आता है। अब देखिए यहाँ पर इसलिए हमेशा इसको ऑन रखा कीजिए। देखिए मैं ये सारे इसमें सब दिखा रहे हैं कि इंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, इस तरह कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें ऑन है सब। जब ये ऑन रहेगा तो इससे आपको क्या होगा, चाहे इंड पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो, इस तरह सेंटर, मिड पॉइंट सब कुछ जो है आपको नजर आएगा। तो इसलिए हमेशा इसको ऑन रखा कीजिए। तो चलिए हमने देख लिया ये स्टेयर्स बना करके। अब हम क्या देखना है हमको, ये पार्ट्स हमारे तैयार हो गए हैं। अब चलिए हम जो है इनका जो है नाम रख करके और एरिया को कैसे दिखाना है ये सेट करते हैं। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, अब NOT कमांड का यूज करते हैं। तो हम टेक्स्ट अब डालते हैं, देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ पर दिया है एनोटेशन में, इनमें दो तरह से टेक्स्ट दिया हुआ है, एक सिंगल लाइन और एक मल्टीपल लाइन। तो मल्टी लाइन में आप जो है कई सारे जो है
क्रिएट कर सकते हैं, और सिंगल लाइन में एक आप सिंगल का ही क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप सिंगल वर्ड लिखना हो आपको, तो आप सिंगल लाइन में यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल लाइन का करना है तो आप कई सारे लाइन लिख सकते हैं उसमें। तो आप कोई भी इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम मल्टीपल लाइन का यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद देखिए ये माँग रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, यानी कि अब देखिए हम उसको सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसका हाइट देते हैं। जैसे जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसा कि इसमें आपको नज़र आ रहा है, मान लीजिए इसका जो है एक निश्चित जो है हाइट है कि ये कितना बड़ा रहेगा। तो इसमें भी हम कुछ हाइट देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉर्नर देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे जो है अपोजिट कॉर्नर आप दे सकते हैं उसका। चलिए हम अपोजिट कॉर्नर भी दे देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब देखिए इस तरह हमारा ये ओपन हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ से आप क्या कीजिए, इसका साइज बढ़ा कर दीजिए और एंटर करते हैं। अब देखिए ये जो है ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो हम इसको कम कर लेते हैं। चलिए पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद सेट करेंगे इसको, देखते हैं कितना बड़ा हो रहा है। ROOM। चलिए ठीक है, सही साइज जा रहा है। तो हम इसको अब देखिए इस पे आप क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो अब इसको हम क्लिक करके इस पे एडिट कर सकते हैं। अब हम इसको सेट कर लेते हैं अच्छे से। रूम रूम लिख लेते हैं 1। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखिए जो है नीचे का जो आप एरिया जो है कैसे लिखते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं इस तरह करके आप 400 लिख दीजिए 4। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए जो इनटू टाइप बना है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो हम जो है पहले यहाँ से क्या कीजिए, इसका हाइट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब देखिए आप इस तरह लिखेंगे तो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स लिखते हैं। इसके बाद जो हमें इसका विड्थ डाल देते हैं कितना, 500। अब देखिए वैल्यू डालने के बाद क्या करेंगे आप, यहाँ से जो है इसके साइड में आप कहीं भी वर्क स्पेस में क्या करते हैं, क्लिक कर सकते हैं। देखिए हमारा रूम 1 का एरिया बन गया। इस तरह आप इसका साइज कम भी कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए यदि आपको साइज कम करना है तो कैसे करेंगे, तो साइज कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे 2 बार आप क्लिक कीजिए। अब देखिए आ गया ये। अब इसका साइज कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको चाहिए और रख लेते हैं हम 30। चलिए 30 रखना चाहते हैं, 25 रखना चाहते हैं, जितना भी रखेंगे इसी हिसाब से ये। इसके बाद इंटर कर दीजिए, देखिए वैल्यू बढ़ेगी। इस तरह मान लीजिए आप कम करना चाहते हैं तो 20 कर दीजिए, इस तरह वैल्यू इसका कम हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, अब या तो आप जो है इस तरह बार बार जो है इसको टाइप कीजिए, या तो एक काम कर सकते हैं आप इसको कॉपी करके आप इसी में एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पे कॉपी कर लगाते हैं, कॉपी कमांड। तो उसके लिए क्या करेंगे, CO इंटर कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, कोई पॉइंट दे देते हैं इसमें। चलिए हम पॉइंट ले लेते हैं। अब पॉइंट लेने के बाद क्या करेंगे, हम जहाँ जहाँ हमको चाहिए वहाँ पर इसको प्रेस कर देते हैं। मान लीजिए हम विंडोज के साइड में भी कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं, यहाँ भी चलिए कर लेते हैं, और कहीं चाहिए तो आप उसको भी कर लीजिए। चलिए अब हम इसके बाद क्या करेंगे, स्किप कर लेते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम इस सब में एडिट कर देंगे। अब देखिए एडिट कैसे हम करेंगे, इस पर भी आप 2 बार क्लिक कर दीजिए। इसके बाद रूम 1 को हम रूम 2 नाम दे देते हैं। चलिए
इसके बाद आप साइड में कहीं क्लिक कर दीजिए। ठीक, इसके बाद इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। इसका हम नाम रख लेते हैं विंडोज, विंडो। इसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं, विंडो 1 2 जो भी है, चलिए 1 हम रख लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ साइड में क्लिक कर दीजिए। अब इसका जो है साइज इसका हम चेंज कर देते हैं। चलिए कितना है, 150 कर लेते हैं इसको। और इसका विड्थ हम चेंज कर देते हैं, कितना है 10। इसके बाद हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए एक काम कर सकते हैं हम, इन सारे विंडो वालों को हटा देते हैं। इसी को कॉपी करके हम एडिट कर लेंगे, या तो सबको बारी बारी आपको एडिट करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, एडिट कर लेते हैं सबको, सबको जो है सेलेक्ट करके हटा देते हैं। चलिए इसको भी, इसको भी, और कहीं नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं। चलिए ये और ये हम हटा देते हैं, ई एंटर। अब क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर कर लेते हैं। आप कहीं से भी इसको टच करके यहाँ भी सेट कर दीजिए। और कहाँ सेट करना है हमको, यहाँ चाहिए तो यहाँ सेट कर लीजिए, यहाँ भी सेट कर लीजिए। और कहीं विंडो हमको चाहिए नहीं, यहाँ भी एक विंडो हमको बनाना पड़ेगा, तो आप यहाँ भी एक विंडो ला सकते हैं। चलिए यहाँ भी एक विंडो आप बना देते हैं। इसके बाद स्केप करके आप बाहर निकल जाइए। चलिए हम ये विंडो यहाँ भी इसको कॉपी करके रख देते हैं, CO एंटर। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। चलिए हमारा ये भी एक विंडो हो गया। अब इस तरह आप विंडो का नाम चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 करके आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको इसको रख देते हैं 2। इसके बाद जो है आप साइड में क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, इसको भी रख लेते हैं मान लीजिए 3। इसके बाद साइड में क्लिक कर दीजिए, इसको भी हम साइड में करके कर लेते हैं। इसका हम रख लेते हैं 4। साइड में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए हमारा जो है विंडोज का नाम हो गया। हमने इस तरह विंडोज का नाम भी रख लिया, हमने एरिया का भी सेट कर लिया। अब देखिए हम इसका भी नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। चलिए डोर 1 कर देते हैं, डोर 1। इसका भी डोर 1 कर लेते हैं, डोर 2 कर देते हैं इसका ना, डोर 2। और इसका भी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, वैल्यू भी हमको चेंज करना पड़ेगा, 1 रख लेते हैं। और ये रहा हमारा 10, ये भी था। चलिए हम इसको भी चलिए एडिट कर लेते हैं। तो हमने इसको सेट कर लिया। अब देखिए हमारा क्या बच रहा है, ये इसका भी हम नाम एडिट कर लेते हैं। इसका हम स्टेयर रख देते हैं, स्टेयर। चलिए इसका नाम रख लेते हैं। आप इसका भी वैल्यू चेंज कर दीजिए, कितना है 200 है, ये 300 है। चलिए हमने इसका भी नाम चेंज कर लिया है, इसका भी नाम आप चेंज कर लीजिए। इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं। चलिए इंट्रीगेट। इसका आप चेंज कर लेते हैं, कितना हम मान लेते हैं इसका कितना जगह 300। और विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, चलिए हम 10 रख लेते हैं। तो देखिए हमारा ये हो गया। इसका हम विंडो का भी चेंज कर लेते हैं। चलिए इस पे आप 2 बार क्लिक कर दीजिए, विंडो 3 कितना हमारा है 5 है।
5 रख लिए, साइड में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए हमारा ये बन के तैयार हो गया, जैसा कि इसमें आपको फिगर में दिख रहा है। अब चाहें तो इसका जो है एरिया आप जो है चेक कर सकते हैं। देखिए एरिया कहाँ कैसे चेक करेंगे हम, अब देखिए हम बताते हैं आपको एरिया कैसे चेक करना होगा हमें। यदि आप मान लीजिए एरिया मेजरमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट या तो यहाँ से लेंथ और इसका विड्थ मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाइए और लीनियर पर क्लिक कीजिए और इसके एंड पॉइंट से और इसके एंड पॉइंट को क्लिक कर दीजिए। अब देखिए हमने ये जो है 1000 लिया था तो ये 1000 दिखा रहा है, ठीक। इसके बाद जो हम तो चलिए हम इसका विड्थ भी चेक कर लेते हैं। इस पे लीनियर पर क्लिक करते हैं, इसके बाद हम इसका एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और ये एंड पॉइंट ले लेते हैं। देखिए हमारा विड्थ हमने 800 लिया था, ये 800 हमारा दिखा रहा है। और देखिए ये साइज इसका थोड़ा छोटा लग रहा है तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं। देखिए कैसे हम इसको भी सेटिंग्स कर सकते हैं। चलिए हम ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सर्च करेंगे, डी इंटर करेंगे। अब देखिए जैसे ही आप डी इंटर करेंगे तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ये ओपन होकर आएगा। वो इसमें आप क्या करेंगे, इस तरह जो देखिए जो हमने कलर यूज किया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें कई सारे चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको इसका हाइट बनाना है यदि टेक्स्ट का, तो यहाँ पे जाएंगे, हम मान लीजिए टेक्स्ट में जाते हैं और इसके बाद हम टेक्स्ट का हाइट बढ़ा देते हैं। मान लीजिए इसका 2 है तो हम इसमें बड़ा कर देते हैं, चलिए 10 रख देते हैं। इस तरह आप देखिए इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। यदि मान लीजिए आप आर्क का भी एरो का भी साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप एरो का भी साइज इसमें से बड़ा कर सकते हैं। चलिए ये भी हम कर लेते हैं, इसका भी रख देते हैं 10। और इस तरह आप लाइन का देखिए जो कलर और सेट है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसका भी कलर। तो चलिए हमने ये सब चेंज कर लिया है। और कुछ देखिए हमको प्रिसीजन भी इसका मान लीजिए हम चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हमको कितने डेसिमल तक चाहिए, तो मान लीजिए हमको 1 डेसिमल तक कर देते हैं, या फिर चलिए 1 डेसिमल तक कर देते हैं। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। इसके बाद क्या करेंगे, हम ओके कर देंगे। इसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए इसका जो है साइज बढ़ गया है। अब देखिए हमको ये आसानी से दिख रहा है, ये 800 है और ये 1000 है। तो इस तरह से ये जो क्या करेंगे, आप फुल एरिया आप पता कर सकते हैं कि हाँ हमारा ये एरिया सही है नहीं। इस तरह आप एक एक कमरे का भी चेक कर सकते हैं। चलिए हमको एक कमरे का भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे लीनियर पे गए, क्लिक किया। इसके बाद जो है हम एंड पॉइंट इसका ले लेते हैं। हमारा 380 दिखा रहा है, क्योंकि देखिए हमारा 10th जो है 10 mm इधर है और बाकी 10 mm इधर डिवाइड हो गया है, इसलिए 380 दिखा रहा है। यदि आप पूरे का चेक करेंगे तो ये आप ये बीच वाला चेक कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपको चेक करना है तो एक बार देख लीजिए इसको भी। यहाँ से आप क्लिक कीजिए, इसका एंड हो गया और इसका एंड। अब देखिए ये 400 पूरा दिखा रहा है हमारा। तो इस तरह ये अपने लेंथ चेक कर लिए, इसमें आप नीचे का भी विड्थ चेक कर लीजिए। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं इसका। हम मान लीजिए ये हमने ले लिया। इसके बाद ये आपका 500। तो देखिए ये हमारा 500 और ये 400 हमारा एक कमरे का हो गया। इस तरह आप ये दूसरे कमरे का भी सेम इसी तरह चेक कर सकते हैं। आप और भी किसी का मान लीजिए लेंथ चेक करना है या फिर हाइट चेक करनी है तो आप यहाँ से इस पर जा करके चेक कर सकते हैं। इस तरह मान लीजिए आप स्टेयर्स का भी चेक कर सकते हैं। स्टेयर्स का भी मान लीजिए चेक करना है यदि आपको, तो आप लीनियर पर जाइए, क्लिक कीजिए। इसके बाद आप यहाँ से इसके दोनों एंड पॉइंट पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये भी मान लीजिए थे, देखिए हमारा ये दिखा रहा है ये 300, ये 200।
इस तरह मान लीजिए गेट का भी अगर चेक करना चाहते हैं, उसका जो है कितना चौड़ाई है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसके दोनों एंड पॉइंट को सेलेक्ट करके देख सकते हैं। देखिए ये 300 दिखा रहा है। तो हमने देख लिया कि किस तरह हम इसका भी एरिया सबका निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आप और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। एक हमने सिंपल एक मॉडल तैयार किया है, एक आइडिया दिया है आपको कि कैसे मान लीजिए 2D प्लान को तैयार करते हैं बिल्डिंग बनाने में। तो इस तरह आप तैयार कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए आप किचन का भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह आप जो है पार्किंग का भी ऐड कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, एक चीज़ और समझ लेते हैं। ये मैच प्रॉपर्टी, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है ये मैच प्रॉपर्टी, ये देखिए क्या है हमारा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमको कोई चीज़ हमने बना दी, मान लीजिए खिड़की हमारा जो है ये ब्लू कलर है, इसको हम चाहते हैं कि हमारा जो है रेड कलर का है, यानी इस कलर का है जो कलर जो है इसके पहले यूज हुआ है। मान लीजिए हमारा, मान लीजिए गलती से हो गया तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, मैच प्रॉपर्टी पे आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जो भी आप सेलेक्ट करेंगे पहले, मान लीजिए ब्लू वाला सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए जिसको भी आप ब्लू में करना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको इसको ब्लू में करना है तो सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमारा ये क्या हो गया, मैच कर गया। इस तरह आप मान लीजिए जो भी करना हो, जिसको भी करना हो आप उसको कर सकते हैं। मान लीजिए इसको भी करना चाहते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं इस तरह। इसके बाद इसके करके आप बाहर निकल जाइए। इस तरह ये मैच प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मान लीजिए जो कलर हमारा सोर्स रहेगा एक, और मान लीजिए उसी में कलर हमको अगला भी हमारा उसी कलर का चाहिए, तो आप उसको बाद में चेंज कर सकते हैं मैच प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। इस तरह आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो है आप विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, जो भी लाइन का आप विड्थ चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे दिए हुए हैं, इसके साइज दिया है। इस तरह आप वो लाइन का टाइप भी चेंज कर सकते हैं, कंटिन्यूस चाहिए, ब्लॉक चाहिए, कई सारी चीज़ें दी हुई। तो खैर हमने देखिए देख लिया ये कैसे सिंपल 2D डायग्राम बनाते हैं। अब हमको देखना है कि अब देखिए एरिया निकालने का एक और तरीका है। मान लीजिए हमको कोई रेक्टेंगल, चलो हम जी लेते हैं एक रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हम मान लेते हैं, चलिए 500 टैप 400। मान लीजिए हमारा ये रेक्टेंगल है। मान लीजिए हमको इसका एरिया चेक करना है, तो एक अलग तरीका, एक तरीका तो ये है कि हम इसकी लेंथ और विड्थ को कैलकुलेट करके ये देख सकते हैं कि इसका कितना लेंथ और ब्रेथ है, इस तरह एरिया हो जाएगा। अब देखिए एक और तरीका है, तो आप जहाँ पर देखिए जाएंगे, यहाँ पर मेजर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कई सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप देखिए यहाँ पे डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम, इस तरह आप एरिया, वॉल्यूम कई सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए हमको एरिया चेक करना है, एरिया पे क्लिक करेंगे। अब देखिए कर रहा है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो हम मान लीजिए फर्स्ट कॉर्नर दे देते हैं, एक और कॉर्नर पॉइंट दे देते हैं, इसके बाद जो है ये पॉइंट दे देते हैं, और ये इस तरह जितना भी आप पॉइंट देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद जो है आप इसके ऊपर है, इस तरह आप देखिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमारा मांग रहा है, तो हम फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देते हैं। इस तरह आप पॉइंट कई सारे दे करके जितने को बीच में आपको एरिया चाहिए वो आप दे सकते हैं। इसके बाद क्या कीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए जो है जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको, इसका पेरीमीटर दिखा रहा है कितना होगा, एरिया दिखा रहा है कितना होगा। इस तरह आप कई सारी चीज़ें इसका आप देख सकते हैं। हमारा मान लीजिए पेरीमीटर इसका दिख रहा है कितना होगा, 1800 होगा। इस तरह आप एरिया चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 होगा, क्योंकि हमने 500 और 400 लिया था, तो हमारा ये एरिया हो जाएगा। इस तरह आप कई सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इस तरह आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक मान लीजिए हाइट दे देते हैं। चलिए ये इस तरह हम एंटर कर देते हैं। देखिए एक हाइट मांग रहा है कि कितना हाइट आपको देना है, तो हाइट मान लीजिए हम दे देते हैं कितना, 10, 100 डाल देते हैं। चलिए एंटर कर देते हैं। अब देखिए वॉल्यूम दिखा रहा है हमारा कितना हो जाएगा, कितना हमारा वॉल्यूम आएगा,
इसमें हमने क्या किया, पहले एरिया देख लिया, एरिया के बाद जो है उसका हाइट दिया तो हमारा जो है वॉल्यूम पता चल गया कि कितना हमारा वॉल्यूम हुआ। इस तरह आप कई सारी चीज़ें इसमें से मेजर कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। चलिए इसके बाद एग्जिट पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह आप मान लीजिए इन सब का भी चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। हर कॉर्नर के पॉइंट्स को मिला करके आप पूरे एरिया को आप देख सकते हैं, इसका एरिया कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा। वॉल्यूम निकालना है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट देना पड़ेगा। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह हम मेजरमेंट करते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इसको कि कैसे हम जो है इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए प्रिंट करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंट्रोल प्लस पी इंटर करेंगे। अब देखिए हमारा ये प्लॉट मॉडल ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इसको शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस पी, इस तरह हमारा एक इंटरफेस ओपन होकर ही आएगा। अब इसमें देखिए कई सारी चीज़ें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी। मान लीजिए हमको इसको इसका पूरा जो है मैप प्रिंट चाहिए, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ प्रिंटर पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नन। यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, ड्राइंग टू पीडीएफ। मान लीजिए हमको पीडीएफ में चाहिए तो क्या करेंगे, ड्राइंग टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या करना है हमको, देखिए अब यहाँ दिया है पेपर साइज, यानी कि हम किस तरह के पेपर पे इसको चाहते हैं। मान लीजिए A4 साइज चाहते हैं तो हम उसका कोई स्टैंडर्ड जो है लेंथ लेते हैं, लेंथ और हाइट जो है। तो मान लीजिए हमको A4 चाहिए, A4 का चाहिए हमको, मान लीजिए ये हमने क्लिक कर लिया। अब इसमें देखिए आपको दिख रहा है इस तरह मान लीजिए आप चाहते हैं कि अगर फिगर के अनुसार जो है कि इसका विड्थ ज़्यादा है लेंथ कम है, तो आप यहाँ से उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये रहा हमारा A4 कहाँ गया, ये रहा आपका ISO A4, ये रहा। देखिए इस तरह जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, इस तरह अब हम जो है डायग्राम को उसमें पेपर में अपने ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉपी भी चेंज कर सकते हैं, आप कितना कॉपी चाहिए, खैर वो तो अभी छोड़िए। अब इसमें देखिए ये फिट टू पेपर, ये हमारा ऑन होना चाहिए। अगर इसको हम ऑन कर देंगे तो क्या होगा, वो जो है जो फिगर है वो हमारे पेपर में फिट आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम प्लॉट एरिया पे जाएंगे। प्लॉट एरिया में देखिए आपको कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप जो है डिस्प्ले करेंगे तो पूरा विंडो ही आपका उसमें आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, विंडो पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमको जो है क्रॉप करने का एक ऑप्शन देगा वो। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हम विंडो पर क्लिक कर दिए। अब देखिए हम एक कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर जो है वो आ जाए सब जो भी हमने फिगर बनाया है। तो मान लीजिए हम एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ से देते हैं। अब इसके अंदर जो चीज़ें आएंगी वो सब हमको उस फिगर में नज़र आएंगे। तो इसका दूसरा एंड पॉइंट दे दीजिए। अब देखिए अब फिगर को आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेंटर पे रखना चाहते हैं या फिर कुछ हाइट पे ओरिजिन उसका आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे एक्स का देकर या वाई का दे करके। तो यदि मान लिया आपको सेंटर में चाहिए तो सेंटर पर क्लिक कर दीजिए, तो क्या होगा, वो सेंटर में आ जाएगा। अब देखिए ये सब चेंज करने के बाद जो हम इसका मान लीजिए प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि किस तरह हमारा बनकर आएगा, तो आप प्रीव्यू पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो है इस तरह के फिगर जो है पीडीएफ में यदि हम मान लीजिए प्रिंट मारते हैं तो इस तरह हमारा बन के आएगा जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इस तरह आपका मान लीजिए हो गया। इसके बाद और भी कई सारी चीज़ें इसमें से दी हुई हैं, तो खैर इनको हम ऐसी तरह रहने देंगे। आप यहाँ से मान लीजिए बैकग्राउंड भी चेंज देख सकते हैं कि क्या कौन सा चेंज करना है। तो खैर छोड़िए, हमें जो है इसके बाद क्या करेंगे, हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारा ये सेव करने के लिए बोल रहा है, तो आप मान लीजिए कोई भी जो नाम से सेव कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस नाम से सेव किया है और 1 2 3 मान लीजिए इसके आगे रख देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए हमारा जो है पीडीएफ बन के बनना चालू हो गया। अब देखिए हमारा ये पीडीएफ जो है इस तरह बन गया है। अब आप इसको कहीं भी सेंड कर सकते हैं, फिर दिखा सकते हैं कि हमारा पीडीएफ जो है किस तरह बन गया है। अब देखिए हमको क्या करना है,
चलिए अब हम देखते हैं अगला। तो ये था कि हमको मान लीजिए कोई भी फिगर आप बनाना चाहते हैं, इस तरह आप किसी भी फिगर को बना करके आप उसका पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका आप प्रिंट ले सकते हैं, इसको पीडीएफ में आप सेव कर सकते हैं उसकी कॉपी। तो ये था हमारा। और एक चीज़ और हम बता देते हैं आपको, जैसे कि आप मान लीजिए कहीं-कहीं देता है कि इतने इंच इतने फीट आपको मान लीजिए यूनिट में सेट करना रहता है, तो आप यहाँ से इस तरह इस पे 2 बार क्लिक कीजिए। आप जैसे मान लीजिए दे देता है कहीं सेट करना है कि मान लीजिए 4 इंच, इस तरह आप इसमें जो है कामा का ये इन्वर्टेड कामा आप यूज़ करके बोर्ड लगा सकते हैं कि मान लीजिए 400 इंच है या फिर फिट है जो भी है, और 35 इंच है, इस तरह आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम इसमें का भी रख देते हैं 500 इंच। आप इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल करके आप इस तरह सेट कर सके दिखा सकते हैं। मान लीजिए हमारा कितना हो गया 35 इंच। ठीक, इसके बाद आप साइड में 2 बार क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह हमारा जो है ये देखिए जो है बनकर दिखने लगेगा जिस तरह, क्योंकि कहीं-कहीं मान लीजिए हम डायमेंशन उसका चेंज भी करते हैं, तो आप जो है डायमेंशन वहाँ से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम जो उसका यूनिट किस में रखना चाहते हैं, फीट में, इंच में, कई सारी चीज़ें हैं। तो हमने इस वीडियो में देख लिया कि कैसे हमने जो है एक सिंपल 2D प्लान जो है कैसे हम तैयार करते हैं और हम उसको कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। बाकी का हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरह हम इसके बाद हम लोग 3D पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। और यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।